हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप ए का पेपर 3। ठीक है, तो ग्रुप ए मतलब आपका पेपर 3 की बात करें तो वो आपका पार्ट 1 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना होता है। ठीक है, ये आपका स्पेशली मैथ ऑनर्स के लिए वीडियोस है। अगर आप सब्सिडरी वाले भी हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को स्टार्टिंग से अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इन तक जरूर देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पेपर 3 मतलब आपका पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 एंड हो चुका है। अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में आपका जो ग्रुप ए होता है उसमें आपके रियल एनालिसिस पढ़ना रहता है। ग्रुप बी में आपका इनफाइनाइट सीरीज और ग्रुप सी में आपका मॉडर्न अलजेब्रा। तो रियल एनालिसिस से आपको टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम ग्रुप ए की बात करेंगे रियल एनालिसिस। ठीक है, अब ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपका इनफाइनाइट सीरीज पढ़ाई होता है जिससे आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, वहाँ पे आपको सिलेबस डिस्कस किया गया और साथ में कुछ क्वेश्चन भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप सी की बात करें तो वो मॉडर्न अलजेब्रा आता है जिसमें से आपका 5 क्वेश्चन आता है। और उसके साथ साथ पेपर 4, तो पेपर 4 की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम पेपर 4 की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि रियल एनालिसिस जो स्टार्ट हो रहा है ये कंटिन्यू आपका लगभग 10-15 से लेकर आधा घंटा तक का वीडियो आते रहेगा। डेली अपलोड होगा एक वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को हमेशा कंटिन्यू से देखते रहिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप लोग को डेली, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि डेली आप लोग को अपडेट मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रियल एनालिसिस में आपको सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन से बुक पढ़ने होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं। उसके बाद हम इसका सेकेंड चैप्टर यानी सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे एक एक करके सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। तो रियल एनालिसिस की बात करें तो इससे आपके टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर बात करें तो हमें बुक कौन सी लेनी है, तो बुक हमें दासगुप्ता या फिर लालजी प्रसाद का बुक ले लेना है। ठीक है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट बुक है और दोनों से आप क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन देते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप चैप्टर की बात करें तो चैप्टर इसमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो आपका डेडकाइंड्स एंड कैंटो थ्योरी होता है ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर की बात करें तो ये आपका सीक्वेंस होता है जिससे आपका एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो होता है काउंटेबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे भी आपका एक क्वेश्चन आता है, ये आपका हो गया 3 क्वेश्चन। और लास्ट चैप्टर जो होता है एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें आपको रॉल्स थ्योरम पढ़ना होता है, मीन वैल्यू और मैक्लॉरिस एंड टॉयलर्स थ्योरम पढ़ना होता है। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, यानी आपका टोटल 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसमें 10 से 15 मिनट आप लोग इस वीडियो को हमेशा देखते रहिएगा डेली रेगुलर। आप क्लासेस नहीं भी करते हैं तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर 2 की बात करें। चैप्टर 2 में आपका होता है सीक्वेंस, और सीक्वेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक रियल सीक्वेंस, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। हम इस चैप्टर की थ्योरी अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एफर्ट देने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में सबसे पहले होता है रियल सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है सीक्वेंस। ठीक है, जो कि आपका रियल एनालिसिस का यहाँ पे सेकेंड चैप्टर है सीक्वेंस। इससे आपका टोटल कितना क्वेश्चन आता है, तो टोटल 1 क्वेश्चन आता है सीक्वेंस से। इसीलिए ये आपके लिए इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका वेटेज ज़्यादा हो, सबका सेम ही है, सबका 1 क्वेश्चन ही आता है। तो आप लोग को हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बात करें तो सीक्वेंस का, यहाँ पे सीक्वेंस का डिस्कवर किसने किया, तो इसको सबसे पहले किसने बताया, तो जिस मैथमेटिशियन ने सीक्वेंस के बारे में बताया उनका नाम था फाइबोनाची। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे जो रियल सीक्वेंस होता है, रियल सीक्वेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो जॉर्ज कैंटोर जो थे उन्होंने रियल सीक्वेंस के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, उसके बाद सिंबल की बात करें तो सीक्वेंस का सिंबल क्या होता है,
तो यहाँ पे सिंबल की बात करें तो सिंपल आप ऐसे लेस देन और फिर ग्रेटर देन दोनों सिंबल का अगर आप यूज करते हैं तो वो आपका इसके भी तक जो नंबर होते हैं, अगर लाइक ए एन जैसे यहाँ पे रख लिया तो ए एन अगर कोई सीक्वेंस है, कोई नंबर है तो ये एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही यहाँ पे जो मिडिल ब्रैकेट होता है ये भी आपका सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने ए एन एक सीक्वेंस लिया और फिर ए एन को यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट और फिर लेस देन इक्वल टू साइन के साथ रखा है। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ा जाता है, रीड एज सीक्वेंस ए एन। ठीक है, रीड एज सीक्वेंस ए एन। उसके बाद हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, सीक्वेंस होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। सक्सेशन ऑफ नंबर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN in which is term related by its preceding term with some definite rule called sequence। ठीक है, जो भी सीक्वेंस जो होता है वो एक नंबर का सक्सेशन, एक मतलब आगे बढ़ते हुए क्रम में एक नंबर्स होता है। ठीक है, जो कि एक डेफिनेट रूल से वो अपने प्रीसीडिंग, वो अपने पिछले टर्म से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर एक टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एक डेफिनेट रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीक्वेंस का डिफिनेशन देखिए, तो सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या है, सक्सेशन ऑफ नंबर A1 A2 A3, यहाँ पे A1 A2 A3 कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, डॉट डॉट AN इन विच इच टर्म इज रिलेटेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, विथ सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड, यहाँ पे इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक और सीक्वेंस का डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, और में करके आप उसको भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट होता है ए सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन्स नेचुरल नंबर। ए सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर हो। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर कुछ सीक्वेंस देखें तो यहाँ पे हो सकता है 2 4 6 7 10 12 ऐसे होता है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 2 का मल्टीपल है, यानी यहाँ पे n अगर देखा जाए, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 2, फिर यहाँ पे सेकेंड टर्म है यानी 2 इंटू 2 4, यहाँ पे थर्ड टर्म है 3 इंटू 2 6, ऐसे करके आप क्या यहाँ पे सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये सीरीज an है तो ये आपका 2n से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, n टर्म को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपका उसका वैल्यू मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली लिख सकते हैं fn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 2n। ठीक है, 2n कहाँ से आ रहा है, तो nth टर्म जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू मिल जा रहा है, तो 2n लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सीक्वेंस को और कैसे डिनोट करते हैं वो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे जो है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच मिडिल में रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसे an को लिखें या फिर 2n को लिखें। an इज इक्वल टू 2n है तो दोनों को आप सीक्वेंस को सिंपल an को लिख सकते हैं, या फिर उसके वैल्यूज किस यहाँ पे टर्म से आ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस एक ऐसे रूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक डेफिनेट रूल के तहत। ठीक है, और यहाँ पे जिसका फंक्शन नेचुरल नंबर हो, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी हम देखते हैं जिससे आप लोग को समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे कोई 2 सेट लेते हैं A और B, सिंपल है, हम इसका ही सीक्वेंस बना रहे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ और सिक्स टर्म है। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो वैल्यू कितना आता है 2, अगर 2 लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 4। ओके, यहाँ पे 3 लेते हैं तो वैल्यू कितना आएगा 6, यहाँ पे देख सकते हैं। 4 लेंगे तो 4 टू द 8, 5 लेंगे तो 5 टू द 10। यहाँ पे मतलब अगर आप n का वैल्यू अगर 8 लेंगे, n का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, n का वैल्यू 8 लेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 8 कितना होगा 16। ठीक है, 2 इंटू 8 16 मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि 2 ही हो, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दे सकता है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तो एक और एग्जांपल की बात करें तो 1 3 9 यहाँ पे 27। ठीक है, इसको आप इसका n टर्म जब आप लिखने जाएंगे तो 3 इंटू n का पावर n-1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ an इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का पावर n-1। अब इसको कैसे देखेंगे, अगर n का वैल्यू आप 1 लेते हैं, n का वैल्यू तो 3 का पावर 1-1 कितना हुआ 3 का पावर 0, और कुछ भी का पावर 0 होगा तो क्या होगा वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 है। अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं,
n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 का पावर 2 माइनस 1 कितना हुआ, 3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेकेंड टर्म 3 है। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात करें, ये आपका फोर्थ टर्म है, यानी n इज इक्वल टू अगर 4 लें, n इज इक्वल टू 4 ले तो 3 का पावर 4 माइनस 1 यानी 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, हमें 27 मिला, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और अगर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो इसका n टर्म अगर हम लिखना चाहें तो n टर्म की लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 1/2 का पावर n, an इज इक्वल टू 1/2 का पावर n, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। n कोई नेचुरल नंबर का सेट है और ठीक है यहाँ पे a कोई सेट है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म कैसे आया, 1/2 का पावर 1, ठीक है, तो 1/2। अगर यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 लेते हैं, n की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 1/2 का पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। देखिए 2 लेने पर 1/4, 3 लेने पर 1/8, 4 लेने पर 1/16। अगर n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू जो है वो 5 लेते हैं, ठीक है, तो 1/2 का पावर 5, ठीक है, तो 1/32 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 5 32 होता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए, यहाँ पे fn इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। n कोई सीरीज है, ठीक है, जिसका यहाँ पे n टर्म 1/2n है, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे जो सीक्वेंस होता है इसके बारे में। हम यहाँ पे डिफिनीशन देख लिए, उसका एग्जाम्पल देख लिए, साथ में हमने सीक्वेंस का सिलेबस भी देख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बता देती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, टाइप ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं।